हेलो ऑल। और कैसे हो सब? तो चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डे 9, जो कि है क्वेश्चन नंबर 840, मैजिक स्क्वायर इन ग्रिड। तो क्वेश्चन पढ़ लो। 3 by 3 square magic square is a 3 by 3 grid filled with distinct number from 1 to 9 such that each row, column and both diagonal have the same sum। मतलब एक मैजिक स्क्वायर वो होगा 3 by 3 की मैट्रिक्स होगी जिसमें हर एलिमेंट यूनिक होगा 1 to 9 तक, और ऐसा होगा कि हर रो का सम, हर कॉलम का सम, हर डायगोनल का सम सेम होगा। तो हमें एक रो मिलेगी, एक ग्रिड मिलेगी बेसिकली। ठीक है। तो उसमें हमें ये रिटर्न करना है कि हाउ मैनी 3 by 3 कंटिन्यूअस मैजिक स्क्वायर सब ग्रिड्स आर देयर। मतलब एक हमें ग्रिड मिलेगी, उसमें हमें ये बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैजिक स्क्वायर हो सकते हैं, ये रिटर्न करना है। ठीक है। और यहाँ देखो क्या क्वेश्चन में है। कंस्ट्रेंट रो और कॉलम हो सकता है मैक्सिमम 10 तक जा सकती है, और एक ग्रिड की जो वैल्यू हो सकती है वो 0 से 15 के बीच लाई करेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा समझते हैं। आई होप 2 बार क्वेश्चन खुल गया है। हम्म। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक तो रुको मैं कॉपी कर लेता हूँ जो इसकी कंडीशंस है, फिर उसके बिहाफ पे हम लगाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिकली रूल है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखो ये एग्जांपल में भी एक मैजिक स्क्वायर दे रहा है ये। तो हम इसको एक बार लेते हैं। ठीक है, ग्रिड है, एग्जांपल के तौर पे दिया, हम इससे समझते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है कि 1 to 9 तक होंगे। ठीक है। जिसमें ईच रो, ईच कॉलम एंड बोथ डायगोनल हैव सेम सम। तो पहले ये सोचो कि 1 से 9 तक का सम होता कितना है। 1 2 ... 9 का सम क्या होगा? n n+1/2, जो कि क्या हो जाएगा 9 × 10/2, जो कि 45 आएगा। ठीक है। 45 क्या आएगा? 45 टोटल ग्रिड का सम आएगा अगर मैजिक स्क्वायर है। ठीक है। तो अगर ईच रो का सम बराबर, ईच कॉलम का सम बराबर है, तो क्या होना चाहिए? मतलब डिवाइड बाई 3। कितनी रो है? 3 by 3 का है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 15। मतलब ईच रो, या ऐसे लिखता हूँ, रो का जो सम होगा हर बार वो कितना होगा? 15 होगा। ऐसे ही कॉलम का जो सम होगा वो कितना होगा? 15 होना चाहिए हर एक कॉलम का। और ऐसे ही हर एक डायगोनल का कितना सम होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें 3 by 3 की हर एक पॉसिबल मैट्रिक्स उठानी है जो कंटिन्यूस है। उसमें रो का सम देखना है, कॉलम का सम देखना है, डायगोनल का सम देखना है कि 15 से कम ना हो। और एक और चीज़ चेक करनी होगी कि जो हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो 1 to 9 के अंदर ही मिले। देखो ये भी कंडीशन है ना कि 1 to 9 के अंदर ही मिला। अब सपोज करो तुम कहोगे नहीं मिलेगा तो काम तो चल सकता है ना हमारा। तो नहीं चल सकता। जैसे यहाँ पे ही देख लो, पहले ये जो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे तुम देखो अगर, तो 4 3 8 इनका सम कितना होता है? 15। ठीक है। ऐसे 9 5 1 का सम 15। इनका सम कितना होता है? 15। ठीक है। ऐसे ही कॉलम का सम ये भी 15 होता है। इस कॉलम का सम ये भी 15 आएगा। इस कॉलम 4 + 9 + 2 ये भी 15 आएगा। डायगोनल सम करो 4 + 5 9 + 5, इस डायगोनल का सम भी 15 है। और इस डायगोनल का देखो 8 + 2 10 + 5 15।
तो जैसा मैंने कहा कि हर एक पॉसिबल एग्जांपल में भी देख लो यही है। तो एक ये चेक हो गई, एक हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 1 to 9 है। अब तुम कहोगे 1 to 9 होगा तभी तो सम 15 होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। नहीं, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। सपोज करो कि एक मैट्रिक्स में बना ही लेता हूँ यहाँ पे। सपोज करो ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 by 3 की। अब नंबर अगर सपोज करो, अगर ऐसे 0 से 15 की रेंज हमें दे रखी है, तो अगर हम सपोज करो यहाँ 15 हो गया, बाकी 0 0 हो गए। दूसरा 15 यहाँ 0 ले लो, ये 0 ले लो, ये 15 ले लो, और इसे 0 ले लो, ये 15 ले लो, ये 0 ले लो। अब इस केस में सारे अगर हम चेक नहीं करते 0 से 9 के बीच, तो देखोगे तो इसका भी सम 15, इधर भी सम 15, इधर भी 15, इधर भी 15, इधर का भी सम देखोगे इस कॉलम का 15, इस कॉलम का भी 15 है, डायगनल भी 15 आए, इधर 0 आ गया, यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा फेल होगा, मतलब ऐसे पॉसिबल केसेस भी बन सकते हैं, तो हमें एक ये भी चेक लगाना होगा कि 0 से 9 के बीच ही रहे। तो चलो हम कोड करके देख लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, हर एक पॉसिबल ग्रिड देखनी है। तो पहले हम आंसर बना लेते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे नंबर ऑफ ग्रिड्स कितने हैं। फिर एक लूप चलाते हैं फॉर एन टी इक्वल्स टू 0 आई लेस देन ग्रिड डॉट साइज -3, क्योंकि 3 कम चलाएंगे ना, हर बार 3 तक आगे हम खुद ही देख रहे हैं। आई प्लस प्लस सेम फॉर एन टी जे इक्वल्स टू 0 जे लेस देन grid I dot size -3 and j प्लस प्लस। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक इफ़ करके एक हम फंक्शन बनाएंगे, सॉल्व या चेक कह लो, जो कि हमें चेक करके बताएगा यहाँ पे वेक्टर और वेक्टर क्यों लिख रहे हैं। हम यहाँ केवल ग्रिड पास करेंगे, और अभी जिस पोजीशन पे हैं, अभी हम कहाँ पे हैं, i j पे हैं। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो आंसर प्लस प्लस, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे रिटर्न आंसर कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें ये चेक लिखना है कि हम जब हमें कोई भी मैट्रिक्स मिले तो उसको हम कैसे देखें। तो यहीं पे एक फंक्शन बना लेते हैं हम, बूल चेक, और INT आई नहीं, INT दे देता हूँ अभी के लिए। क्या दे देते हैं, x INT y। हमें ये दो वेरिएबल मिल रहे हैं, तो हमें क्या चेक करना है, कितनी कंडीशंस थी। पहली 1 to 9 के बीच होना चाहिए, तो उसको कैसे चेक करोगे। उसके लिए एक हम अभी के लिए अपना अपना मेथड है, तुम कुछ भी सोच सकते हो। मैं तो एक सोच रहा हूँ कि 10 साइज़ की एक एरे बना लेते हैं, हर बार इटरेट करेंगे तो एक एक प्लस कर देंगे। ऐसे देख लो, वेरे ऑफ बुल बना लेता हूँ, वेक जिसकी साइज 10 रखता हूँ क्योंकि 9 तक इंडेक्सिंग होगी इसकी। तो और सब में अभी फॉल्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक लूप चला लेता हूँ, i इक्वल्स टू एक्स आई लेस देन एक्स प्लस 3 आई प्लस प्लस, सेम फॉर j इक्वल्स टू y j लेस देन y प्लस 3 एंड j प्लस प्लस।
अब क्या है, चेक करो। इफ़ जो ग्रिड है हमारी, ग्रिड आई जे है, वो क्या कहते हैं, 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो सपोज करो अगर वो छोटी होती है, इफ़ लेस देन 1, या 9 से बड़ी होती है, इज ग्रेटर देन 9, या वो ऐसा भी हो सकता है कि वो डबल बार रिपीट कर रही हो। तो हमें हर एक यूनिक चाहिए। 3x3 में 9 एलिमेंट है, 9 के 9 यूनिक चाहिए। तो हम हर एक नंबर को पहली बार इंसर्ट कर रहे, तो हम उसके लिए ये ऊपर वेक्टर बनाया था भूल का, तो हम वेक ऑफ ग्रिड आई जो होना चाहिए वो हर बार फॉल्स होना चाहिए। अगर वो ट्रू हो जाता है, अगर सपोज करो ट्रू, मतलब हम वो पहले विजिट कर रहे हैं फिर हम दोबारा आ रहे हैं, तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और ऐसा नहीं होता है तो हर बार हम वेक ऑफ ग्रिड आई जे को ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारी एक कंडीशन तो चेक हो गई कि सारे यूनिक हैं कि नहीं है। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या चेक करना है कि हर रो का सम, हर कॉलम का सम, हर डायगोनल का सम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। रो के लिए हम ये उठा लेते हैं कि चलो हर रो में, रो के लिए ये कर लिया, हर रो में इटरेट करेंगे, हर रो में आईएनटी सम ले लेते हैं। सम क्या होगा, ग्रिड आई जो भी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ग्रिड पे हम क्या करेंगे, वाई जो हमें मिल रहा है, ग्रिड वाई प्लस ये तीनों का सम हो गया। इफ सम नॉट इक्वल्स टू 15, रिटर्न फॉल्स। ये हम क्या करेंगे, हर बार तीनों रो के लिए हमने देख लिया, ऐसे ही फॉर कॉलम ऑल्सो वी डू द सेम। कॉलम के लिए हम ये ले लेते हैं, बस सेम वही एंटी सम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हर एक कॉलम का सम लेते जाएंगे। तो हम, तो इस केस में हमारा क्या होगा, एक्स कॉमा आई। ठीक है, ऐसे ही ग्रेड एक्स प्लस 1 कॉमा वाई प्लस ग्रेड एक्स प्लस 2 कॉमा वाई, ये तीनों कॉलम का हम इससे निकाल लेंगे कि कैसे हमको प्रोसीड करना है हर एक कॉलम के लिए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो। यहाँ वाई नहीं लिखेंगे, आई थिंक यहाँ पे आई आएगा, ना तो ये हर एक सेम ही लेगा। हाँ, आई आई, अब बस कुछ नहीं करना है, सेम जैसे ऊपर किया। इफ इफ सम नॉट इक्वल्स टू 15, ओह कैप्स ऑन हो गया है, रिटर्न फॉल्स। ये हमने रो के लिए कर लिया, कॉलम के लिए कर लिया, अब हमें डायगोनल के लिए करना है। ठीक है, तो डायगोनल के लिए कैसे कर सकते हो, डायगोनल का डायरेक्ट तीन तीन ही इंटीजर होंगे, एक्स वाई, एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1, एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2। ठीक है, तो एंटी डी आई ए जी 1 ग्रेड एक्स वाई प्लस ग्रेड एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1 ग्रेड एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2। ठीक है, तो ये डायगोनल वन हो गया पहला वाला।
ठीक है, जो टॉप कॉर्नर स्टार्टिंग कॉर्नर से बॉटम कॉर्नर तक जाएगा, ये उसका हो गया कि एक्स 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 प्लस वन एक्स प्लस टू वाई प्लस वन वाई प्लस टू, मतलब वो डायगनल। अब दूसरा डायगनल कहाँ से शुरू होगा, तीसरे से। तो एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस वन, मतलब एक्स एक एक घटता जाएगा, वाई एक एक बढ़ता जाएगा उस केस में। तो डायगनल टू भी निकाल लेते हैं। डायगनल टू कैसे आएगा, ग्रेड एक्स प्लस टू वाई ग्रेड एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, ठीक है। और थर्ड कैसे आएगा, ग्रेड एक्स थोड़ा आई थिंक गलत हो गया यहाँ पे। एक्स तो पहली बार रहेगा, वाई प्लस टू रहेगा, ओके। वाई प्लस टू, एक्स एक हमने उड़ा, वाई एक घटा, ऐसे ही एक्स हम थर्ड वाले पे गए, एक्स प्लस टू एंड ओनली वाई, ठीक है। अब क्या करना होगा, इफ और लगा लेते हैं। इफ डायगोनल वन नॉट इक्वल्स टू 15 हो, या डायगोनल टू नॉट इक्वल्स टू 15 है, तो उस केस में क्या है, रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न टू। ये आई थिंक हमने सारी पॉसिबल कंडीशंस चेक कर ली। अब हम बस इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। क्या गलत हुआ, ग्रेड आई अनडिक्लेयर्ड, ओके। अच्छा, हम यहाँ पे जे ले रहे हैं, तो इन दैट केस हमें यहाँ पे जे लिखना चाहिए था। ये सही कर लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं, इतना तो चलता है। हम कहाँ पे जा रहे हैं, हीप ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं कि जो कि एलोकेटेड नहीं। तो मैं एक बार देखता हूँ क्वेश्चन, एक्स वाई एक्स प्लस वन 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 गया। तो ये पता लग गया कहाँ पे गलती हो रही थी। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि ये गलत क्यों आ रहा है। तो अगर तुम देखोगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था कि ग्रिड साइज मैं यहीं पे इम्प्लीमेंट कर रहा था ना, ग्रिड साइज -3, ग्रिड ज़ीरो डॉट साइज -3 कर रहा था। तो इसमें पता नहीं क्यों ये रन टाइम कुछ तो एरर दे दे रहा है, बफर ओवरफ्लो या ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अगर बस इसी को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करके नॉर्मल कॉल करता हूँ, आर और सी में स्टोर कर ली मैंने यही वैल्यू, और जब मैं ये फॉर लूप में कर रहा हूँ तो ये चल रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हो रहा है। अगर किसी आप लोग को किसी को पता हो तो मुझे बताना। वैसे कोड हमारा ऊपर वाला वही सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। और डिबगिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक सी आउट लिख लिया है, अगर नहीं भी लिखते इसको कमेंट आउट कर सकते हो। रन करके देखते हैं। और ये सबमिट हो गया। तो इस क्वेश्चन में बस ये था कि हमें ये क्या कहते हैं, हर पॉसिबल मैट्रिक्स पे जाना था 3 बाय 3 के, और जो हमें चार कंडीशन दी हुई थी, रो इक्वल, कॉलम इक्वल, 0 to 9 एंड डायगनल इक्वल, वो चारों कंडीशन लगा के चेक करके रिटर्न करना था हर बार। तो ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।